नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 22 जुलाई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। सीएम सुखोले मानसून सत्र में हिमाचल के लिए विशेष आपदा राहत पैकेज की मांग रखे सभी सांसद है। मानसून की बारिश के कारण प्राकृतिक आपदा के दंश को झेल रहे हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से विशेष आपदा राहत पैकेज की उम्मीद है। इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश से भाजपा के सभी 7 सांसदों, 4 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसदों से सोमवार से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश की आवाज को उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने इस दौरान सांसदों से केंद्र सरकार से विशेष आपदा राहत पैकेज देने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश के सांसदों से अपील की है। उन्होंने अपील की कि किसी राज्य की दुख और पीड़ा में पूरे देश को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते सांसदों को इस विषय को उठाना चाहिए। साथ ही बार बार आने वाली आपदाओं के कारण जानने और उसे रोकने के लिए एक ठोस पहल पर भी चर्चा करनी चाहिए। हिमाचल में बलिदानी की पत्नी कहलाएगी वीरवधु, राष्ट्रीय रिकॉर्ड से हटेगा भेदभाव शब्द है। देश की रक्षा करते बलिदान होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर जवानों की पत्नियां वीरवधु कहलाएगी। हिमाचल सरकार राष्ट्रीय रिकॉर्ड में बलिदानियों की पत्नियों के नाम के साथ भेदभाव शब्द हटाने की तैयारी कर रही है। बलिदानियों की पत्नी के नाम से पहले राष्ट्रीय रिकॉर्ड में अब वीरवधु लिखा जाएगा। देश की सेवाएं देते वक्त बलिदान हुई सेना के जवानों के नाम से पहले भी बलिदान या शहीद लिखा जा सकता है। हिमाचल में सैकड़ों जवान देश की रक्षा करते वक्त बलिदान हो चुके हैं। आपदा में स्वराज की मदद करने की बजाय जख्मों पर नमक छिड़क रही सरकार, एक और संस्थान शिफ्ट करने की तैयारी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सोमवार को प्रेस वार्ता में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि सरकार स्वराज को मदद करने की बजाय जख्मों पर नमक छिड़क रही है। स्वराज से पंचायत राज के प्रशिक्षण संस्थानों को शिफ्ट करने की तैयारी है। बागवानी विभाग के संस्थानों को शिफ्ट कर दी है। सरकार आम लोगों की मदद करने की बजाय उन्हें जख्म दे रही है। राज्य सरकार से 10 गुना ज्यादा मदद भाजपा और समाज सेवी लोगों ने की है। पानी सड़कों की बहाली में समय लगेगा। बादल फटने की घटनाओं के कारण का अध्ययन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मंडी जिले में मानसून ने भारी तबाही मचाई है। त्रासदी के 20 दिन बाद भी मंडी के सराय विधानसभा क्षेत्र के लोग अस्थायी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पानी और सड़कें अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। अकेले सराय विधानसभा क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अभी तक सरकार की तरफ से कुछ मदद नहीं मिली है। उल्टे संस्थानों को आपदा के बहाने शिफ्ट किया जा रहा है। मंडी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर शिमला लौटने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से राहत और पुनर्वास कार्य उस रफ्तार से नहीं हो रहे हैं जिस तरह से होने चाहिए थे। 20 दिन बाद भी कई गाँव में बिजली नहीं है। पानी की स्कीम में और सड़कें बहाल नहीं हो पाई है। पालमपुर में नाबालिग से दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार, बहला फुसला कर ले गए थे होटल। पालमपुर क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया जबकि दूसरे को नाबालिग होने के कारण जुवेनाइल कोर्ट ऊना भेज दिया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस थाना पालमपुर में दर्ज शिकायत के अनुसार पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी बेटी एक दिन पहले अचानक घर से लापता हो गई थी। परिजनों की तलाश के बाद जब वे घर लौटी तो उसने बताया कि 2 युवक उसे बहला फुसला कर एक होटल ले गए जहां आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद दोनों आरोपी उसे पालमपुर छोड़कर फरार हो गए। डीएसपी पालमपुर लोकेंद्र नेगी ने बताया कि महिला की शिकायत पर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। पुल से गुजरी थी ट्रेन और चक्की दरिया की बाढ़ में बह गई अप्रोच, 90 रेलगाड़ियों की आवाजाही पर संकट है। चक्की दरिया में आई बाढ़ में पंजाब से सटे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के माजरा में रेलवे पुल की अप्रोच गिर गई। जिस दौरान यह हादसा हुआ उस समय पुल के ऊपर से ट्रेन गुजर रही थी। यदि पुल गिर जाता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। पुल पर यात्रियों से भरी हुई ट्रेन गुजर रही थी जिन्हें नीचे नदी में हो रही हलचल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिलहाल पुल से रेलगाड़ियां गुजरी, लेकिन यहां से दिन भर गुजरने वाली 90 रेलगाड़ियों की आवाजाही कभी भी बंद हो सकती है क्योंकि अब चक्की पुल की अप्रोच क्षतिग्रस्त हो गई है। यहां से आवाजाही करना खतरे से खाली नहीं होगा।
पुल के अप्रोच की समय रहते मरम्मत न की तो 3 राज्यों का रेल नेटवर्क बंद हो सकता है। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल के लिए इस ब्रिज से होकर ये ट्रेन आवाजाही करती है। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 470 सड़कें बंद, बिजली ठप। हिमाचल प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। प्रदेश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश से जहां प्रदेश के कई हिस्सों में मकानों की गिरने से मौतों का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में भारी बारिश के चलते फिर से सड़कें बंद होने से यातायात, बिजली और पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में लगातार हो रही बारिश भूस्खलन से प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे सहित 470 सड़कें बंद पड़ गई, जबकि बीते 24 घंटे पहले मात्र 142 सड़कें बाधित थी। लेकिन भारी बारिश के चलते फिर से सड़कों पर आवाजाही बंद हो गई है। यही नहीं, बारिश के चलते 1199 ट्रांसफार्मर भी ठप पड़ गए हैं। वहीं 676 पेयजल योजनाएं प्रभावित हो गई है, जिससे कई क्षेत्रों में जल संकट भी गहरा गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार यानी आज बारिश से भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों तक भारी बारिश जारी रहने की चेतावनी दी है। इसी बीच बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, सोलन, ऊना जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अतिरिक्त 23 से 27 जुलाई तक प्रदेश में येलो अलर्ट रहेगा। ऐसे में प्रदेश के कुछ एक हिस्सों में हल्की बारिश तो कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना विभाग ने जताई है। सरकार की जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी पर भड़के बेरोजगार, भुगतने पड़ेंगे गंभीर परिणाम। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ग्रुप ए, बी और सी श्रेणी में भर्ती प्रक्रिया में किए गए बदलाव पर विपक्षी दल भाजपा के साथ ही बेरोजगार और विभिन्न कर्मचारी संगठन भड़क गए हैं। आरोप है कि सरकार ने जो जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी अधिसूचित की है वे बेरोजगारों के हितों में नहीं है। तर्क है कि एक ऐसी नीति है जिसके तहत पहले बेरोजगार युवक कमीशन के लिए टेस्ट क्वालिफाई करे, फिर 2 वर्ष बाद रेगुलर होने के लिए फिर से टेस्ट दे। हिमाचल प्रदेश बेरोजगार कला अध्यापक संघ ने भी न्यू पॉलिसी ट्रेनिंग का कड़ा विरोध किया है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि एक तरफ सरकारी क्षेत्र में नौकरियां नहीं निकाली जा रही है, दूसरी तरफ सरकार बिना सोचे समझे ट्रेनिंग जैसी पॉलिसी लाकर बेरोजगार युवकों को उलझन में डाल रही है। संघ का आरोप है कि सरकार 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रही है, लेकिन बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार का रवैया अभी तक निराशाजनक ही रहा है। हिमाचल प्रदेश बेरोजगार कला अध्यापक संघ ने प्रदेश में बेरोजगारों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को पत्र लिखने की बात कही है। संघ के पदाधिकारियों के अनुसार चुनाव के दौरान एक भाषण में प्रियंका गांधी ने रोजगार देने की गारंटी दी थी, लेकिन सब कुछ उसके विपरीत हो रहा है। साथ ही कहा गया है कि एक तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भाजपा शासित राज्यों में स्कूल बंद करने का कड़ा विरोध कर रहे हैं, जबकि प्रदेश में जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं उसे लेकर चुप्पी साधे हुए है। हिमाचल गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन ने ट्रेनिंग पॉलिसी में कॉलेज प्राध्यापकों को शामिल करने के निर्णय का एक स्वर में कड़ा विरोध किया है। एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर संजय कानूनगो ने कहा है कि सरकार ने इस पॉलिसी में 9 श्रेणियों के कर्मचारियों को बाहर रखा है, वहीं कॉलेज प्राध्यापकों को इससे बाहर नहीं रखा गया है। ऐसे में सरकार से मांग की गई है कि अन्य श्रेणियों की तर्ज पर कॉलेज प्राध्यापकों को भी इस पॉलिसी से बाहर रखा जाए। फरवरी में हुई थी शादी, कमरे में सोए दंपत्ति की मौत, बहनों की राखी बांधने की इच्छा रह गई अधूरी। चंबा जिले की विकास खंड मेला के तहत आती ग्राम पंचायत चढ़ी के गांव सतान में पहाड़ी से भारी भरकम चट्टान के साथ मलबा मकान पर गिरने से अंदर सोए दंपत्ति की मौत हो गई है। ये घटना रविवार रात्रि करीब 3:15 बजे पेश आई। हादसे की सूचना मिली थी, स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। हादसे के बाद परिवार के अन्य 6 सदस्य दूसरे कमरे में सोए थे, लेकिन मलबा एक ही कमरे पर गिरा। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने मौके पर राजस्व विभाग की टीम मौके पर भेजी। विभागीय टीम ने नुकसान का आकलन किया। हादसे में मृतकों की पहचान राहुल चौना और पल्लवी पत्नी राहुल चौना निवासी गांव हमलोग डाकघर कियानी तहसील व जिला चंबा के रूप में हुई है। पुलिस ने हादसे का शिकार हुए दंपत्ति के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दी है। मछली पकड़ने के लिए लगाया था करंट, कुछ पेट में आए व्यक्ति हुई मौत। गंवरखाड़ में पेश आया हादसा। गंवरखाड़ में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा उस समय पेश आया जब 3 लोग गंवरखाड़ में मछलियां पकड़ने गए थे। पानी में करंट लगाने के लिए उन्होंने साथ लगते एक घर से बिजली की तार जोड़ रखा था।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान शेर सिंह राणा के तौर पर हुई है। भारी बारिश के चलते किन्नर कैलाश यात्रा स्थगित, 300 श्रद्धालु रोके। जिला किन्नौर में मूसलाधार बारिश के मद्देनजर जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सोमवार को होने वाली किन्नर कैलाश यात्रा को स्थगित कर दिया। एसडीएम कलपुर जिला पर्यटन अधिकारी अमित कलथायक ने बताया कि बारिश के कारण यात्रा मार्ग पर नालों में जलस्तर बढ़ने के कारण ये निर्णय लिया गया है तथा यात्रा की अगली तिथि मौसम की स्थिति को देखते हुए तय की जाएगी।